नमस्कार प्यारे साथियों। कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। एक वस्तु पर एक कूलम ऋण आवेश है तो सामान्य अवस्था में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। तो सामान्य एक कूलम आवेश होने पर सामान्य अवस्था में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। तो अपना राइट आंसर होगा 6.25 इंटू 10 की घात 18 इलेक्ट्रॉन अपना राइट आंसर होगा। जैसे दूसरा क्वेश्चन दिया गया है कि मनुष्य के शरीर के लिए घातक धारा होती है तो 1 मिली एम्पियर बहुत कम हो जाती है, इसमें तो एहसास भी नहीं होता है। और 1 एम्पियर बहुत ज़्यादा धारा हो जाती है तो इसमें विद्युत आघात लगेगा नहीं, बहुत जल जाएगा आदमी। 30 मिली एम्पियर तक विद्युत धारा में कुछ एहसास होगा और 50 मिली एम्पियर अपना राइट आंसर होगा। तो यह इस पे अपने को विद्युत आघात धारा लगेगी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें जो कि एसी तरंग का एक चक्र 2 सेकंड में पूर्ण होता है। एसी तरंग का एक चक्र 2 सेकंड में पूर्ण होता है तो तरंग की आवर्ती ज्ञात करो। तो समय का भाग फ्रीक्वेंसी का भाग समय में दे देंगे तो अपना राइट आंसर क्या होगा 0.5 हर्ट्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा अपना डीसी परिपथों में प्रयुक्त किए जाने वाले सभी नियम पर एसी परिपथों पर सप्लाई किया जा सकते हैं। डीसी परिपथों में प्रयोग किए जाने वाले सभी नियम उस एसी परिपथों में सप्लाई पर किए जा सकते हैं जिसे क्या कहते हैं, कैपेसिटेंस कहते हैं, इंडक्टेंस कहते हैं या प्रतिरोध कहते हैं। हाँ तो दोस्तों अपना राइट आंसर होगा इसमें प्रतिरोध होगा, क्योंकि कैपेसिटेंस और इंडक्टेंस इन दोनों पर, ये दोनों एसी और डीसी पर दोनों पर सप्लाई पर कार्य नहीं करते हैं। तो अपना राइट आंसर इसमें क्या होगा, प्रतिरोध होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि ट्रांसफार्मर का प्रयोग निम्न में किया जाता है। किस में ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है, एसी आपूर्ति पर या डीसी आपूर्ति पर, अर्ध तरंग प्रतिरोधी आपूर्ति पर, पूर्ण तरंग प्रतिरोधी आपूर्ति पर। तो इसमें से एसी आपूर्ति पर ट्रांसफार्मर कार्य करता है, न कि डीसी पर, न कि अर्ध तरंग पर और पूर्ण तरंग पर। अपना राइट आंसर होगा एसी आपूर्ति। एम्पियर, नेक्स्ट क्वेश्चन है छठा क्वेश्चन, एम्पियर। एम्पियर का मात्रक क्या होता है। एम्पियर का मात्रक होता है कूलम प्रति सेकंड। तो इसमें कूलम इंटू सेकंड दे रखा है, कूलम इंटू सेकंड स्क्वायर दे रखा है, कूलम प्रति सेकंड स्क्वायर दे रखा है। तो अपना राइट आंसर होगा कूलम प्रति सेकंड, अपना राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि एक इलेक्ट्रॉन में होता है, एक इलेक्ट्रॉन क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन क्या होता है, वह नियत धनात्मक आवेश है, ऋणात्मक आवेश है, परिवर्तित धनात्मक आवेश है, इनमें से कोई। तो हमेशा इलेक्ट्रॉन एक ऋणावेश होता है जिसका आवेश होता है -1.6 इंटू 10 की घात -19 कूलम आवेश होता है और ये हमेशा माइनस में ऋणात्मक रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, एक परमाणु में सबसे हल्का कण कौन सा होता है। तो सबसे हल्के कण की बात करें तो इलेक्ट्रॉन होता है। क्या होता है, सबसे हल्का कण इलेक्ट्रॉन होता है। अब बात करें सबसे भारी कण की, द्रव्यमान के आधार पर सबसे भारी कण क्या होता है, न्यूट्रॉन होता है। और द्रव्यमान के आधार पर सबसे हल्का कण कौन सा होता है, इलेक्ट्रॉन होता है। और इसका आवेश भी माइनस में होता है। इस तरीके से भी हल्का कण होता है। प्रोटॉन का धन आवेश उतना ही होता है जितना कि इलेक्ट्रॉन का ऋण आवेश होता है। जैसे -1.6 इंटू 10 की घात -19 कूलम तो इलेक्ट्रॉन का होता है और प्रोटॉन का +1.6 इंटू 10 की घात -19 कूलम धन आवेश होता है, इलेक्ट्रॉन में ऋण आवेश होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो ताम्र रेसिस्टिविटी, वह क्वेश्चन है ताम्र की रेजिस्टिविटी होती है एल्यूमिनियम से कम। कहने का मतलब ये है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि तांबे का जो रेजिस्टेंस होता है वो एल्यूमिनियम के बराबर होता है
कम होता है या अधिक होता है या ठीक दुगना होता है? तो तांबे का जो प्रतिरोध होता है, रेजिस्टिविटी होती है, वो एल्यूमिनियम से क्या होती है? कम होती है। अब चालकता की बात आ जाती तो चालकता एल्यूमिनियम से अधिक होती, पर इसमें रेजिस्टिविटी दे रखा है तो अपना राइट आंसर होगा एल्यूमिनियम से कम होगा प्रतिरोध। नेक्स्ट क्वेश्चन 10वां है, भारत की आपूर्ति की मानक आवृत्ति क्या होती है? भारत की आपूर्ति की मानक आवृत्ति क्या होती है? 50 हर्ट्ज होती है। कितनी होती है? 50 हर्ट्ज होती है। अगर अपन विदेशों की, भारत में जो होती है 50 हर्ट्ज होती है, अगर विदेशों की बात करें तो इसमें अपना आंसर ये होगा 60। ठीक है, अब भारत की कर रहा है तो इसमें कितना होगा? 50 हर्ट्ज। दोस्तों तरीके से देखना, तरीके से क्वेश्चनों को पढ़ना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा 11वां, घातक धारा किस पर निर्भर करती है? विद्युत आघात किस पर निर्भर करता है? विद्युत आघात किस पर निर्भर करता है? विद्युत आघात धारा की मात्रा पर निर्भर करता है। जैसे बहुत कम एम्पियर वो धारा होगी, जैसे 10 मिली एम्पियर है, 10 मिली एम्पियर तो आदमी को एहसास भी नहीं होता है विद्युत धारा आ रही है या नहीं आ रही है। बात अगर मान लो कि 1 एम्पियर, 2 एम्पियर, 10 एम्पियर, जितना ज़्यादा एम्पियर बढ़ाते जाओगे, करंट जितना ज़्यादा बढ़ाओगे तो उस पर आघात निर्भर करेगा। अब समय पर भी निर्भर करेगा, क्योंकि जितने समय के लिए, कुछ समय के लिए लगेगी तो कुछ झटका लगेगा, और अधिक समय के लिए लगेगी विद्युत धारा तो वो आदमी जल जाएगा, उसको आघात बहुत ज़्यादा लगेगा। तो राइट आंसर ये दोनों होंगे, समय और धारा की मात्रा। कहने का मतलब अपने इसमें सी में दिया हुआ है ए बी व दोनों, तो अपना राइट आंसर क्या होगा? ए बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन 12वां क्वेश्चन है, 230 वोल्ट डीसी की फ्रीक्वेंसी क्या होती है? अब 230 वोल्ट हो, वोल्टेज कितना भी हो, 230 हो, 415 हो, 11,000 के भी हो, 33,000 के भी हो, 66,000 के भी हो, कितनी भी हो, वोल्टेज कितनी भी हो, फ्रीक्वेंसी सभी पे क्या होती है? समान। तो अपना राइट आंसर क्या होगा? 50 साइकिल प्रति सेकंड, या अपन 50 Hz बोल सकते हैं। इसको क्या बोल सकते हैं? 50 Hz बोल सकते हैं। तो अपना राइट आंसर 50 साइकिल प्रति सेकंड होगा। दोस्तों चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना। जितने ज़्यादा शेयर करोगे मैं आपको लाइव पढ़ाने आऊँगा। अगर अपने सब्सक्राइब कंप्लीट हो जाते हैं तो ठीक है, और कंप्लीट होंगे और मैं आपको लाइव पढ़ाऊंगा, फेस टू फेस मिलूंगा। ठीक है दोस्तों, चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो।